गुड मॉर्निंग। आज 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स, ये हिंदी में है पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं और किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। बाकी अगर वीडियोस आपके लिए एफर्ट नहीं हो तो इसके थ्रू आप अपना रूटीन से अपने करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। चलिए तो 20 अप्रैल की पहले हिस्ट्री क्या, अगर हिस्ट्री में कुछ हम देखें तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिखाए। 1920 स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की सेवा के लिए भारतीय सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दिया। ठीक है। 1969 में प्रथम मानव नेत्र प्रत्यारोपित किया गया। 1983 में अंतरिक्ष यान सोयूज T8 पृथ्वी पर लौटा। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने पहली बार जहरीली गैस क्लोरीन का इस्तेमाल किया था। इन 1958 एडमिरल R.D. कटारी भारतीय सेना के पहले प्रमुख बने थे 1958 में। चलिए अब 22 अप्रैल आज का क्या करंट अफेयर्स का देखते हैं। अगले 5 वर्षों में महासागर के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। इसे ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जाता है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदाय, स्वदेशी लोग, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ परोपकारी संगठनों द्वारा किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर के लिए ब्लू नेचर अलायंस किया गया है, जिससे जो महासागर हमारे ओशियंस हैं उनमें काफ़ी चीज़ के डिस्प्यूट्स रहते हैं उनके लिए। चलिए हाल ही में चीन केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत का जनसांख्यिकी लाभ चीन से आगे निकल जाएगा। यह प्रस्तावित करता है कि चीन को एक बढ़ती अवधि की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी जन नीतियों को तुरंत उदार बनाना चाहिए। नेक्स्ट, इजराइल और ग्रीस ने अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें इजरायली रक्षा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हेलिंग एयरफोर्स के लिए प्रशिक्षित केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए 1.65 अरब डॉलर का अनुबंध शामिल है। थोड़ा नोट करते जाएगा, जो मेन बात है इसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ। चलिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने टिहरी झील के किनारे एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया है, जिसमें कितने 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। मध्य अफ्रीका देश चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेवी इटनो, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक देश पर शासन किया, हाल ही में विद्रोहियों के साथ लड़ाई के दौरान मारे गए। डेवी अफ्रीका के इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में के एक प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी थे। उन्होंने उत्तरी माले में शांति के प्रयास के हेतु सैनिकों की आपूर्ति की थी। तो इद्रिस डेवी इटनो इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको मिलेगा भी। यूनाइटेड किंगडम एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है, जिसे बिटकॉइन कहा जा रहा है। बिटकॉइन एक टाइप की करेंसी नहीं है, बट करेंसी की तरह यूज़ करी जाती है, जिसका लास्ट बिटकॉइन की वैल्यू 8 से 10 साल में बहुत बढ़ जाती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी, ठीक है। चलिए, तो बिटकॉइन कौन बनाया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 पत्रकारिता लाभार्थी संस्थान रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित किया गया है। 180 देशों के बीच भारत पिछले 6 वर्षों की तरह 192वें स्थान पर रहा है। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। सबसे ऊपर नॉर्वे रहा है
और इसका सुझाव है फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड इज डेनमार्क। गूगल ने रूसी सर्जन, प्रोफेसर, कवि और लेखिका डॉक्टर वेरा ग्रेटोइट्स का 151वां जन्मदिन मनाया। उसे रूस की पहली महिला सैन्य सर्जन और सर्जरी की दुनिया की पहली प्रोफेसरों में माना जाता है। 1904 में रूस जापानी युद्ध के दौरान डॉक्टर ग्रेटोइट्स के एक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लीबिया में 6 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते को लागू करेगी। लीबिया पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक संकट में रहा। 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के हटने के बाद लीबिया 10 वर्ष के राजनीतिक अराजकता के बाद दिसंबर चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो आपसे आ सकता है कि 10 वर्षों बाद कहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लीबिया। ऐसे करके आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल सकते हैं। इटली ने हाल में भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की। किसने मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च करी है? इटली ने। पायलट प्रोजेक्ट द मेगा फूड पार्क के वर्चुअल मोड में लॉन्च किया है। गुजरात के आईसीई कार्यालय और फरीदर के मेगा फूड पार्क गुजरात के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है मेगा फूड पार्क इटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर्स में डे बाई डे रिवाइज कराते रहूँगा 23, 24 में भी, इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। राज्यों की महामारी पर अंकुश लगाने के लिए 2021-22 में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में 50% का उपयोग करने का अनुमति दी गई है। नागालैंड सरकार ने RIN रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड तैयार करने के मुद्दे पर पैनल का गठन किया। आइडिया के महानिदेशक राफेल मारिनियो ग्रासी ने पुष्टि की कि ईरान ने न्यूट्रॉन पायलट ईंधन संयंत्र में 60% यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश यूपीएससी के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर्स मैंने आज का थोड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वीक का होता है वो भी इसमें इनबिल्ड कर दिया है। ठीक है, चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं। किस तिथि को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 से हुई है और इस साल 51वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। नासा किस तिथि को स्पेस एक्स क्रू के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा? 22 अप्रैल। राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 22 अप्रैल को ये मिशन लॉन्च करेगा। इसका एब्रीविएशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशन फ्लाइट है। इससे पहली बार 2020 मई में लॉन्च किया गया था। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? ह्यूस्टन, अमेरिका में होगा। यह आयोजन 23 से 29 नवंबर तक रहेगा। पूरे विश्व में टेबल टेनिस खेल ITTF कराता है। कोरिया का बुसान में 2020 विश्व चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया था। 2021 की चैंपियनशिप निकालना बहुत जरूरी था। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? वेन स्टोक्स को चुना गया है। ये 2011 से 2020 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया था पिछले दशक में। कोरोना संकट के मद्देनजर हाल ही में किस राज्य में जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की गई है? योर आंसर इज ए, राजस्थान। कोरोना के चलते वो करा गया है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। MK-4482 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? एंटीवायरल दवा है ये MK-4482, जो कि एक प्रयोगात्मक एंटीवायरल है। इस दवा से SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए उपचारित किए गए हैमस्टर्स के फेफड़ों में वायरल के स्तर में कमी आई है।
भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजन होगा? बी, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में वर्तमान युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने और भारतीय वायुसेना के भविष्य को एक युद्ध सेना बनाने के कार्यों का परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने हाल ही किस राज्य में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? उड़ीसा। इस परियोजना को धामरा नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ रुपए है। उद्देश्य भद्रक जिले में कनाली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने का है। ठीक है, इसे रोल ऑन या रोल ऑफ पैसेंजर जेंटी लॉन्च करना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? उधमपुर। ये सबसे ज़्यादा 549 किलोमीटर सड़क मार्ग है। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ लेकर मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है? आंसर है RBL बैंक। नाउ ये हमारे इम्पॉर्टेंट ऑन क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF इस ऐप पे यहाँ अवेलेबल है, या फिर आपको यहाँ पे इसके फ़ोटो मिल जाएंगे। ठीक है, उससे भी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू आज के लिए।